ततारा बामिरो कथा, लेखक लीलाधर मंडलोई। तो यह कहानी ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप भारत के दक्षिण में समुद्र के बीच में बसा हुआ है। द्वीप का मतलब होता है जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। आप में से कई लोग ना समुद्र के पास घूमने तो गए ही होंगे। आपने देखा होगा कि हम लोग जहाँ पर समुद्र के किनारे में फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, उस जगह को अंडमान निकोबार द्वीप नहीं कहा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप तो गहरे समुद्र के बीच में होते हैं। इसका मतलब जहाँ पे हम लोग फोटो वगैरह खिंचवाते हैं ना, वो समुद्र के किनारे का एरिया है और वो भारत की मुख्य भूमि है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह का मतलब कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है। अंडमान द्वीप में कई सारे द्वीप हैं। उसमें सबसे नीचे दक्षिण में आखिरी द्वीप लिटिल अंडमान है। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे मुख्य शहर है। तो पोर्ट ब्लेयर से ना लिटिल अंडमान 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। यानी अंडमान द्वीप का सबसे अंतिम छोर या हिस्सा को लिटिल अंडमान कहा जाएगा और फिर इसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है। तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे पहला हिस्सा को काय निकोबार कहते हैं। यानी अंडमान द्वीप का जो लास्ट वाला एरिया है वो लिटिल अंडमान है और जो निकोबार द्वीप का स्टार्टिंग वाला एरिया है वो कार निकोबार है। तो लिटिल अंडमान से कार निकोबार की जो दूरी है ना वो 96 किलोमीटर है। 96 मतलब 96 किलोमीटर, ठीक है। जो निकोबार द्वीप के लोग हैं ना उन्हें निकोबारी कहा जाता है। तो इन लोगों का मानना है ना कि किसी समय पर ये दोनों द्वीप एक साथ थे, मतलब जुड़े हुए थे। तो ये कैसे अलग हुए, उससे जुड़ी हुई एक कहानी वहाँ के लोग सुनाते हैं। तो अगर यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम है ना तो कोई बात नहीं, मेन स्टोरी है तो स्टोरी को ध्यान से समझो और स्टोरी बहुत इजी है। तो बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। वहाँ एक ततारा नाम का बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली युवक यानी लड़का रहता था। यह लड़का बहुत ही दयालु और मददगार व्यक्ति था। ये केवल अपने गांव के लोगों का ही नहीं बल्कि दूसरे गांव वाले लोगों का भी बहुत मदद और सेवा करता था। इसके आसपास के जितने भी गांव के लोग थे ना सब इससे बहुत प्यार करते थे और सारे निकोबारी लोग इसका बहुत सम्मान भी करते थे। दूसरे गांव में भी अगर कोई पर्व मनाया जाता था ना तो इसको विशेष आमंत्रण दिया जाता था। ततारा हमेशा अपने पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर पर एक लकड़ी का तलवार बांधे रखता था, पर वह इसका उपयोग नहीं करता था। पर फिर भी वह हमेशा इस तलवार को अपने साथ ही रखता था। लोग इस तलवार के बारे में ऐसा कहते थे ना कि ये तलवार ना कोई साधारण तलवार नहीं है, जरूर इसमें कोई दैवीय शक्ति है। तो एक शाम ततारा बहुत ही ज्यादा थका हुआ था तो वह समुद्र के किनारे टहलने चला जाता है। वह सूरज को देख रहा होता है एकदम ध्यान से। सूरज न मानो कुछ ही देर में ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में डूब ही जाएगा। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पक्षियों का चहचहाहट सुनाई दे रहा था। ततारा समुद्री बालू पर बैठकर एकदम शांत से सूरज के किरणों को निहार रहा था। तभी उसे एक मधुर गीत सुनाई देती है। उस गीत को सुनकर वह अपनी सुध बुध यानी होश खोने लगता है। तभी समुद्र की अचानक से एक लहर आई, फिर वह थोड़ा चैतन्य हुआ यानी होश में आया और उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। फिर उसकी नजर एक सुंदर युवती यानी लड़की पर पड़ी जो समुद्र की ओर देखकर गा रही थी। वह एक श्रृंगार गीत गा रही थी और गाने में इतना खोई हुई थी कि उसे यह पता ही नहीं चला कि एक लड़का युवक उसे एक टक से निहारे जा रहा है। फिर एकाएक एक तेज लहर उठी और उसे भिगो दी। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। तभी उधर से ततारा बोला, तुमने इतना मधुर गाना क्यों अधूरा छोड़ दिया? फिर वह युवती ततारा से पूछती है, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? अपने गांव के अलावा किसी और के गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देना मैं सही नहीं समझती हूँ।
लेकिन ततारा जवाब देने की जगह फिर से पूछता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना, गीत पूरा करो। युवती बोलती है, मेरा प्रश्न का उत्तर दो, तुम कौन हो? मैंने तो इससे पहले कभी अपने लपाती गांव में तुम्हें नहीं देखा। लेकिन ततारा ने फिर से वही बोल दिया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती चिढ़ गई और गुस्से में बोली, हद है, मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछा और तुम बार बार एक ही बात बोल रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें मेरे गांव का नियम नहीं मालूम? फिर वह वहां से जाने लगी। फिर ततारा मानो होश में आया और उस युवती से माफी मांगने लगा। वह बोला, माफ कर दो, तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। तुम्हारा रास्ता मैं छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। और ततारा उससे विनती करने लगा। युवती न संकोच में बोली, बामीरो। ततारा बोला, बामीरो, वाह कितना अच्छा नाम है, तुम कल भी आओगी ना यहाँ? वामीरो लपाती गांव की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे से ततारा का आवाज गूंज रहा था, वामीरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती रही। वामीरो अपने जब घर पहुंचती है तो वह बहुत बेचैन रहती है। उसके मन में वही सब बात गूंज रहा होता है। फिर वह दूसरे कामों में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ततारा बार बार उसे याद आ रहा होता है। उसने ततारा की कहानियां पहले भी सुनी थी और आज देख भी लिया। ततारा उसे बहुत ही शांत, सुंदर, भोला, बलिष्ठ लगा, जैसा कि वह अपने जीवन साथी में गुण चाहती थी। ततारा बिल्कुल वैसा ही था, पर उसे पता था कि दूसरे गांव के लड़के के साथ तो शादी संभव नहीं है, तो वह उसे भूल जाना ही सही समझी। फिर अगले सुबह किसी तरह दिन बीता। बामीरो को याद आ रहा था कि ततारा शाम को इंतजार कर रहा होगा और उधर ततारा कई घंटों से इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं बामीरो आएगी भी या नहीं आएगी। शाम ढलने वाली थी। वह बार बार लपाती गांव की तरफ देख रहा था। तभी उसे नारियल के पेड़ के पास कोई दिखता है। वह बामीरो थी। वह ततारा के सामने आकर रुक गई। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को देखते रहे। अंधेरा होने लगा। फिर बामीरो अपने घर वापस चली गई। दोनों रोज उसी जगह मिलने लगे। गांव के लोगों को खबर मिल गई थी कि वामीरो लपाती गांव की थी और ततारा पाशा गांव का। गांव के लोग दोनों को समझाएं कि यह रिश्ता संभव नहीं है, दोनों एक दूसरे को भूल जाएं, पर दोनों नहीं माने और वैसे ही मिलते रहें। फिर कुछ समय बाद ततारा के गांव पाशा में पशु पर्व था। उस पर्व में पशुओं के साथ युवकों की शक्ति का परीक्षा होता था। सारे गांव के लोग उसमें हिस्सा लेते थे, मानो न मेला टाइप का होता था। नृत्य, संगीत और भोजन सबका प्रबंध था। वो सब लोग न पर्व का आनंद ले रहे थे, पर ततारा की नजरें तो बामीरो को ही ढूंढ रही थी। फिर उसे कुछ दूर नारियल के पेड़ के पास ऐसा लगा न कि शायद बामीरो है। वह पास गया, वहाँ सच में बामीरो थी। बामीरो के आंखों में आंसू थे। ततारा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा उसे रोते देख बेचैन हो गया। बामीरो को रोते सुनकर बामीरो की माँ वहाँ पहुँच गई। बामीरो ततारा को साथ देखकर वह गुस्सा हो गई। फिर वहाँ सारे गांव वाले आ गए थे। सब लोग ततारा और बामीरो दोनों का अपमान करने लगे। बामीरो रोए जा रही थी। सब लोग उन दोनों का अपमान किए ही जा रहे थे। फिर ततारा को तेज गुस्सा आया। वह अपना तलवार निकाला और बिना कुछ सोचे वह अपनी लकड़ी का तलवार धरती में घुसा दिया और पूरी ताकत लगाकर लकड़ी के तलवार को खींचने लगा। वह खींचते खींचते बहुत दूर तक चला गया। वह पसीने पसीने हो गया। सारे लोग डरे हुए थे। ततारा ने जहां तक लकीर खींच दिया वहां तक धरती में दरार आ गया। एक घड़घड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीधे में ही धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप का अंतिम सिरा मानो ततारा ने काट दिया।
सभी लोग घबरा गए। एक तरफ ततारा और दूसरी तरफ बामिरो। धरती दो भागों में बट चुका था। ततारा को जैसे ही ध्यान आया वह दूसरी तरफ दौड़ा और दूसरी ओर दौड़कर छलांग लगाने की कोशिश की ताकि वो बामिरो तक पहुंच जाए, पर अफसोस वह फिसल गया और वह समुद्र में डूबने लगा। ततारा खून से लथपथ हो चुका था और उसके मुख से एक ही चीख निकल रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। और उधर वामिरो भी एक ही शब्द बोल रही थी, ततारा ततारा ततारा। लेकिन ततारा बहता हुआ कहाँ गया पता नहीं, और इधर वामिरो भी उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो चुकी थी और वह भी कहाँ गई पता नहीं। ना तो आज ततारा है और ना तो आज बामिरो है, पर उसकी यह प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है। और ततारा और वामिरो की ही वजह से निकोबारी लोग दूसरे गांव वाले से आपस में शादी भी करने लगे। ततारा वामिरो का यह त्याग शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए था। और वहां के लोगों का यह मानना था ना कि ततारा की तलवार ने जो दो भागों में धरती को बांटा था, उसमें से एक भाग कार निकोबार था और दूसरा भाग लिटिल अंडमान था। तो आई होप सबको स्टोरी समझ में आ गई होगी।